गुड आफ्टरनून गाइस। या सो आज जो हम लोगों ने करना है दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द मोमेंटम एंड रिवर्सल ट्रेडिंग। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिवर्सल ट्रेडिंग। ठीक है, many things are going to remain same but टेक्निकली हम आज एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी मूव अहेड लेट्स गिव इट 2-3 minutes बिफोर मोर पीपल ज्वाइन एंड देन इन द मीन टाइम यू कैन टेल मी हाउ इज द ट्रेडिंग गोइंग फॉर यू गाइस। किस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है आप लोगों की? व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टिल डेट, किसी चीज को आप लोगों ने अप्लाई किया कि नहीं किया उसमें? एनीबॉडी? जो भी हम लोगों ने अभी तक किया है, आप लोगों ने उसको किसी भी चीज को अभी तक अप्लाई किया, किसी भी मेथड को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर या फिर इक्विटी ट्रेडिंग के अंदर, एंड उसके बेसिस पे हाउ योर ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन? You can put your queries in the questions box there. I can see your answers. Okay, apart from Miss Uma, nobody is speaking right now. Okay. Mr. Mangesh, जब भी मैं पोजीशंस क्रिएट करता हूँ, मेरी ट्राई होती है कि मेरी जो पोजीशन है वो एक्सपायरी तक जाए। इट शुड बी एबल टू गिव मी 70 to 90% ऑफ प्रॉफिट बिफोर ट्रेडिंग। ठीक है ना, एक्सपायरी वाले दिन इट्स अ गामा प्ले। ठीक है, गामा प्ले मींस दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट ट्रेडिंग। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी बाय करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी आपको सेल करना पड़ेगा, एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको वेयर ऑफ करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो I'll suggest कि don't go for expiry trading as a beginner trader. Even I don't do it. ठीक है, because after a time you feel like it's worthless कि अपनी हेल्थ भी रिस्क करनी है उसकी चीज चक्कर में और अपनी कैपिटल भी रिस्क करनी है। ठीक है, बिकॉज एक्सपायरी वाले दिन देयर इज नो लॉजिक कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। इट इज जस्ट अबाउट कितने सेलर्स कहाँ पे ट्रैप्ड है, कितने बायर्स कहाँ पे ट्रैप्ड है, एंड मार्केट मेकर ने उसके ऊपर मार्केट को किस तरीके से वॉलेटाइल करना है टू ईट योर प्रीमियम। ठीक है, ओके अंकित, सो आई होप पेपर ट्रेडिंग के अंदर यू got to understand good things about whatever methods we have discussed till now. आज हम लोग डाइवर्जेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों में से डाइवर्जेंस किस किसने पहले पढ़ी हुई है? हु हैज नॉलेज अबाउट डाइवर्जेंस? ओके, two people have said that they know about divergence. Okay. Okay guys, ऐसा करते हैं, हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। The more people who want to join, they will join. ठीक है, इसका वीडियो भी बाद में अवेलेबल हो जाएगा, सो देयर इज नो पॉइंट कि हम लोग बाकी सारों को वेट कराएं जो ऑलरेडी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग स्टॉक ऑप्शन सेलिंग की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर अगेन हम लोग पहले बात करेंगे कि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले तो फंडामेंटल आइडिया क्या है, क्यों हम लोग इसके अंदर रिवर्सल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग टेक्निकल सेटअप का यूज करेंगे, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने वाले हैं, आरएसआई के साथ आरएसआई की हम लोग रिवर्स डाइवर्जेंस को यूज करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीजें और होंगी जिसको मैं ऑन द स्पॉट बताऊंगा। ऑप्शन स्प्रेड्स हम लोग इसके अंदर वही यूज करेंगे जो हम लोगों ने पहले भी यूज किए हैं, दैट इज 1:1 के जो स्प्रेड्स होते हैं। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट की स्ट्रेटेजी जब मैं चार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आपको तभी समझ आ जाएगा कि क्या हम लोगों ने करना है। ठीक है, बिकॉज हमारे जो ऑप्शन स्प्रेड्स हैं वो 1:1 होने वाले हैं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो इनबिल्ट रहेगा इस सारी पोजीशन पे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। ओके,
तो मीन रिवर्सल का जो मेन रीजन है व्हाई वी डू मीन रिवर्सल इज बिकॉज जितने भी एनएससी के एफएनओ के स्टॉक हैं जिनके ऊपर हम लोग ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, दीज स्टॉक्स आर हाईली वॉलेटाइल, ठीक है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब है कि अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर या कोई भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट खोलोगे, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स आती है ना जहां पे प्राइस इज गोइंग अप एंड अगेन रिट्रेसिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ये बहुत ज्यादा रैंडम होती है, बट प्राइस हर थोड़ी देर के बाद अपने एक मीन की तरफ को रिवर्स करते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इस रिवर्सल के अंदर, इवन व्हेन यू नो कि आपका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है, देन ऑल्सो आपको इसके अंदर कोई ट्रिगर नहीं मिलता, बिकॉज होता क्या है, क्योंकि होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई बनी और साथ के साथ गिर गया, हाई बनी फिर गिर गया, और यहाँ पर एकदम से बॉटम से सीधा ऊपर की तरफ को खींच जाता है, ठीक है। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको ऐसा नहीं मिलता जो एग्जैक्टली ये बता दे कि इस पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर प्राइस यहाँ से नीचे को गिरेगा तो मैं उसकी ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज ये जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं ये अपने बार बार मीन की तरफ रिवर्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये अपने मीन की तरफ रिवर्ट करते हैं, हमें ऐसा मेथड चाहिए ट्रेड करने का जो हमें एक टॉप या बॉटम के ऊपर से टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर एक एंट्री दे सके कि बॉस इस पॉइंट पे मार्केट टर्न करने वाली है। इफ वी आर स्टैंडिंग एट दिस 3100 प्राइस, यहाँ से मार्केट के गिरने के चांसेस हैं, अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट पे आ गई है तो यहाँ से राइज करने के चांसेस है। यू हैव टू रिमेंबर कि हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी, लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे उस टाइम पे हमने बात की थी कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मोमेंटम को पिकअप करना है। अब मैं आप लोगों से कुछ और बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमें एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एरिया पे ये रिवर्सल ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होने वाली है वो किस तरीके से पता चलेगा, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाली है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से मार्केट ऊपर को टर्न कर सकती है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से ऊपर को टर्न करेगी किस तरीके से, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। ये कोटक बैंक का चार्ट है, इसके अंदर भी सेम वही कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। ऊपर गई मार्केट वहां से रिवर्सल आ गया, ठीक है, फिर ऊपर गई मार्केट यहाँ पे फिर रिवर्सल आ गया, यहाँ पे फिर रिवर्सल आ गया, यहाँ पे फिर रिवर्सल आ गया, फिर रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो ये बार बार इसी तरीके से होता है, तो इसके लिए हम लोग मीन रिवर्सल का मेथड यूज करेंगे। नाउ बेसिकली डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस हम लोग आरएसआई के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, जब आपका जो प्राइस है वो एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ को जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जो आपका आरएसआई है वो नीचे की तरफ को जा रहा है, ठीक है। हम लोगों ने अपना एक सेमिनार किया था जिसके अंदर हम लोगों ने बात की थी हायर हाइज एंड हायर लोज के बारे में, ठीक है, उसी की चीज के बारे में हम लोग आज भी बात करेंगे, ठीक है। जब प्राइस इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये हायर लो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हायर लो क्रिएट कर रहे हैं। जिस टाइम पे ये प्राइस लोअर हाई लोअर लोस क्रिएट करना शुरू कर देता है उस टाइम पे ये डाउन ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। ये सेम चीज जो होती है आपके आरएसआई के इंडिकेटर के अंदर भी होती है, ठीक है। आरएसआई का इंडिकेटर इस तरीके से चला होता है, इस तरीके से वो भी अपनी टॉप्स एंड बॉटम बनाता जाता है, ठीक है। तो अगर प्राइस जो है इट इज मेकिंग हायर हाइज और जो आरएसआई का इंडिकेटर है दैट इज मेकिंग लोअर हाइज, दैट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब जो दोनों के दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, एक तो प्राइस है और दूसरा जो उसका टेक्निकल इंडिकेटर है, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस क्या आ जाता है, दूसरा केस आ जाता है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ को गिर रहा है इस तरीके से, ठीक है, बट जो आरएसआई है वो इस तरीके से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस केस में एक डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल डाइवर्जेंस। इसके अंदर किसी को क्वेश्चंस हैं तो मुझे पहले पूछो, अदरवाइज आई विल बी मूविंग अहेड। यहाँ पर जो मैंने डाइवर्जेंस के बारे में बात की है, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? अगर किसी को प्रैक्टिकली चार्ट्स के ऊपर जाना है मैं चार्ट्स के ऊपर भी ले जाऊंगा, बट इट विल बी बेटर अगर आप इसको अभी यहाँ पे क्लियर कर लो। एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? मिस्टर मंगेश, अगर वीकली ऑप्शन होती है तो मैं नेक्स्ट वीक में चला जाता हूँ तो
अगर मंथली पोजीशंस हैं तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाता हूँ, ठीक है। एंड दैट टू आई सी कि मुझे प्रीमियम अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हमारे अभी RSI के बारे में किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ या तो आप यहाँ पे जो हमारे पास देख रहे हो ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली इज डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस क्या होती है? ये नीचे हमारे पास यहाँ पे एक RSI का इंडिकेटर है। RSI का इंडिकेटर बहुत ऊबड़ खाबड़ तरीके से चलता है, इस तरीके से। दैट इज वाई मैं प्रेफर करता हूँ कि RSI के ऊपर एक 20 की EMI लगा लूँ, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हो ना, दिस इज 20 EMI, ठीक है। स्टूडेंट होता क्या है कि एक पता चल जाता है कि यार RSI अब अपनी EMI से ऊपर चल रहा है तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। बट इन दिस पर्टिकुलर केस लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग हियर, यहाँ पे जो प्राइस है वो हायर हाइज बना रहा है। यहाँ पे फर्स्ट हाई बनी, उसके बाद सेकंड हाई बनी, वो ऊपर की तरफ को बनी। बट इफ यू लुक एट द RSI एट द बॉटम, ठीक है, RSI यहाँ पे लोअर हाइज क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज अ सिग्नल कि जो प्राइस है यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज देयर इज अ रिवर्स डाइवर्जेंस, ठीक है। ऐसे केसेस में आपकी एंट्री कहाँ पे होती है? एंट्री होती है ऐसे पॉइंट्स पे जहां पे एक ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करके नीचे की तरफ को चल पड़ता है, दैट इज योर एंट्री, ठीक है। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी हम लोग डाइवर्जेंस को चेक करना शुरू करते हैं, ठीक है, एक बात का हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पर रिवर्स डाइवर्जेंस ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने लोज के साथ लोज मिलाई हुई है, ठीक है। अगर मुझे रिवर्स डाइवर्जेंस ढूंढनी है तो RSI के ऊपर भी मुझे लोज के साथ लोज मिलानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर सकता कि यहाँ पर मैं RSI के साथ हाइज मिलाना शुरू कर दूं, ठीक है। अगर मैंने प्राइस के ऊपर लोज को मैच किया है तो यहाँ पे भी मैं लोज को देखूंगा। सो इन दिस केस यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस हायर लोज बना रहा है, RSI हायर लोज बना रहा है, देयर इज नो डाइवर्जेंस हियर। बट इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे क्लियरली हायर हाइज बनी हुई है। मैं यहाँ पे RSI की टॉप्स को मिला के देखूंगा, क्योंकि ऊपर भी मैं टॉप्स मिला रहा हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ को जा रहा है, RSI नीचे की तरफ को जा रहा है, दैट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस हियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लोअर लोअर लोज बनी है, बट यहाँ पे RSI के ऊपर हायर लोज क्रिएट कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो प्रैक्टिकली जो हम लोगों ने RSI के ऊपर एक डाइवर्जेंस देखनी थी, वो आपको यहाँ से क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर जो मैंने बताया उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है आपको? डाइवर्जेंस तो आप भूषण किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, ठीक है। आप डेली चार्ट्स पे भी देख सकते हो, आप 15 मिनट पे भी देख सकते हो, 2 आवर्स पे भी देख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको 2 आवर्स के ऊपर देखो, ठीक है, 2 आवर्स या 3 आवर्स के ऊपर, बिकॉज मुझे एक बारी एंट्री लेनी है, और एक बारी एंट्री लेने के बाद मुझे उस पर्टिकुलर ऑप्शन पोजीशन को एंड तक नहीं छोड़ना है, ठीक है। मिस्टर राजपाल 5 मिनट पे ले सकते हैं, बट फिर आपकी एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, आपको विप्सॉज उसके ऊपर ज्यादा मिलेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा उसके अंदर, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम आप लोअर करते जाओगे उतना मार्केट फास्ट होती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन है किसी के? ओके, नाउ जब भी हम लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर RSI और डाइवर्जेंस को यूज करेंगे, यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, कि जहां पे आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हो, जहां पे आप लोग एक रिवर्स डाइवर्जेंस को ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको वहां पे किसी ना किसी तरीके की सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ढूंढना जरूरी है, ठीक है। रिवर्सल्स कहाँ से आते होते हैं? रिवर्सल्स आते होते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के पास, ठीक है, जहां पे ये टॉप्स बनी हुई है, जहां पे ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स के ऊपर आपके जो रिवर्सल्स है वो आते होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक डाइवर्जेंस अगर बन रही है ना, तो इसका एंट्री इसकी यहाँ पे नहीं आएगी, इसकी एंट्री आएगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर प्ले कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर RSI जैसे ही इसके नीचे गया, हाइकेनेशी की कैंडल रेड बनी है यहाँ पे,
you get a confirmation कि okay now there is a reversal at a resistance point जिसके ऊपर जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन नहीं कर पाया। एंड बिलीव मी मैक्सिमम टाइम जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर ज्यादातर रिवर्सल्स ही आते होते हैं, उनके ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन करने वाले बड़े कम आते होते हैं। हमने अपने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, बिकॉज वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करते इसीलिए हम लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपना मोमेंटम देखते हैं। वहां पे हम लोगों ने अपनी एंट्री इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखी हुई थी। अभी हम जिस मेथड के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर वी आर ट्राइंग टू फाइंड एग्जैक्टली द टॉप एंड द बॉटम की उसको कहां से पिकअप कर सकते हैं, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ RSI टाइप। ओके, आगे चलते हैं इस चीज को। So अब इसके अंदर I will be sharing some examples with you, and when I'm saying that I'm sharing some examples with you, these are those examples जिनके ऊपर मैंने practically trade करके देखा हुआ है, ठीक है। So this is the case of Dr. Reddy. It is a 2 hourly chart, ठीक है। You can see कि इस particular point में हमारे पास एक resistance है, यहाँ पे एक resistance है। Price इस particular point पे it's taking a resistance, ठीक है। अच्छा, बिफोर आई मूव अहेड आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज आई एम यूजिंग हाइकेनेशी कैंडल, ठीक है। हाइकेनेशी कैंडल इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज जो पैटर्न बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कई बार इट्स वेरी वॉलाटाइल, ठीक है। तो उसके अंदर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या करना है। हाइकेनेशी की जब हम लोग कैंडल्स यूज करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम कैचिंग अ रिवर्सल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर, अगर रेड कैंडल बन रही है ना रेजिस्टेंस के पास से, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी रेडी बनेगी, जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ को कंटिन्यू होने के चांसेस जो है ज्यादा है। सिमिलरली अगर बॉटम के पास से अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है ना तो उसके ग्रीन के ऊपर बनते जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा होंगे। दैट इज वाई मैं इसके अंदर यहाँ पे हाइकेनेशी कैंडल यूज करता हूँ जब मेरे को रिवर्सल की ट्रेड लेनी होती है, सिर्फ रिवर्सल की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोमेंटम, ठीक है। तो इसके अंदर व्हाट आई एम यूजिंग इज आई एम यूजिंग हाइकेनेशी कैंडल, ठीक है। ये जो आप सेंटर में लाइन देख रहे हो ये एलिगेटर के टीथ है। एलिगेटर मैंने आप लोगों के साथ बहुत बड़ी यूज किया है, ठीक है। ये एलिगेटर के टीथ है। वाई टीथ? सो डेट एक बेसिक पता चलता है कि यार प्राइस कई बार क्या होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन होती है ना, जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये एग्जैक्टली आपको मिल नहीं पाती कि कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। उस केस में अगर हमारे पास एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है एंड प्राइस इज क्लोजिंग बिलो द एलिगेटर टीथ, दैट आल्सो वी कैन टेक एज अ ट्रिगर कि ओके प्राइस वहां से रिवर्स कर गया हुआ है, द शॉर्ट टर्म मोमेंटम हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ रिवर्सल, ठीक है। फाइनली आई एम यूजिंग द RSI एंड उसके ऊपर मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये EMA लगा ली हुई है। अगर आप EMA नहीं लगाना चाहते दैट्स योर विश, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। सेकंड थिंग है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर रिवर्सल देखने की कोशिश करते हो, यू हैव टू चेक वेदर इट इज एट द रेजिस्टेंस और इट इज एट अ सपोर्ट जोन, ठीक है। अगर तो वो रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, देन इट क्वालिफाइज कि वहां से रिवर्सल आएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा एक ये सिस्टम होता है कि आपको उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर यू हैव टू लुक एट द रेजिस्टेंस। सेकंड थिंग होती है देयर आर सम स्टॉक्स which have run up a lot like 20-25%, 15%, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में एक एफएनओ के स्टॉक्स नहीं रन करते, ठीक है। उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। सो इन दिस केस डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी ने पहले हायर हाई क्रिएट की, उसके बाद एक और हायर हाई क्रिएट की, बट एट द सेम टाइम RSI के ऊपर एक डाइवर्जेंस बन रही थी यहाँ पे, ठीक है। एज यू कैन सी देयर वाज अ डाइवर्जेंस ऑन। तो व्हाट आई डिड, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, आई इनिशिएटेड शॉर्ट एंट्री। शॉर्ट एंट्री इनिशिएट करने का क्या मतलब था, मैंने यहाँ पे वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल सेल की, वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल बाय की यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद प्राइस वेंट डाउन, एज सिंपल एज दैट। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू हैव टू सेल वन स्ट्राइक इन द मनी कॉल एंड बाय वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल, बिकॉज जब आप इस तरीके की पोजीशन क्रिएट करते हो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है बाय डिफॉल्ट 1:1 का आता है। When you are playing with 1:1 risk reward in the market, हो सकता है आपने यहाँ पे 20 रुपीज का प्रीमियम दिया हो और आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो भी 20 रुपीज का हो, ठीक है। अगर ये पोजीशन मेरी यहाँ से गलत भी हो जाएगी और मार्केट ऊपर को टर्न कर देगी यहाँ से, अगर मुझे यहाँ से एग्जिट करना पड़ा इस पोजीशन को, जो मेरा लॉस है वो 3 या 4 रुपए का होने वाला है, ठीक है। बट
अगर मार्केट यहाँ से मेरी डायरेक्शन में चली गई तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा 16 से लेकर 20 पॉइंट्स का होगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग अ सिंपल मैकेनिज्म कि हमें वन स्ट्राइक कॉल इन द मनी सेल करनी है, वन स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करनी है, हम लोग अपनी पोजीशन को स्टार्टिंग से ही 1:1 रिस्क मैनेजमेंट का बना। उससे होता क्या है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं मिनिमम डैमेज के साथ बाहर आ जाऊंगा। अगर 2 आवर के ऊपर या 3 आवर के चार्ट के ऊपर मेरी डायरेक्शन में मार्केट चलती गई तो आई विल एग्जिट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे भी मुझे 70 to 80% या 90% टोटल प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाए, आई विल सिंपली एग्जिट, ठीक है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डाकू रेडी, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज M&M। M&M का केस जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उस टाइम पे दिस वाज द टॉप जो M&M के अंदर यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो रहा था, ये वाला ब्रेकआउट हो रहा था, और यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस जो थी क्लियर कट बनी हुई थी। रादर देन डूइंग 1:1 मैंने ये ट्रेड की थी, बट मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1400 के ऊपर कॉल सेट की। इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ डाइवर्जेंस। यहां तक किसी के क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। भूषण, इससे ज्यादा बड़ा मैं किस तरीके से कर दूं अपने चार्ट्स को, आई डोंट नो, ठीक है। आइदर यू आर ऑन मोबाइल और वेब, बट यू विल हैव टू जूम इट योरसेल्फ, बिकॉज मैंने जितना क्लियर कर सकता हूँ उतना मैंने इसको किया हुआ है यहाँ। किसी और की कोई क्वेरी है इस पॉइंट तक? सौरभ, ऐसा है कि एज अ रूल ऑफ थंब जब भी मैं कोई चार्ट देखता हूँ किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर देखता हूँ, ठीक है, आई मेक श्योर कि एटलीस्ट उस चार्ट के ऊपर 200 कैंडल्स तो हो, एटलीस्ट 200 कैंडल्स। वाई 200 कैंडल्स? बिकॉज एक ईयरली चार्ट के अंदर भी 200 कैंडल्स होती हैं, ठीक है। और जब हम लोग एक 200 कैंडल्स को डालते हैं ना एटलीस्ट, तो हमें एक प्रॉपर डाटा रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, ठीक है। अदरवाइज उतना डाटा रखो अपने सामने जिसके ऊपर आपको प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी दिखाई दे जाए, ठीक है। आपको पता चल जाए कि मेरे एक्शन पॉइंट्स कहाँ पे हैं और करंट जगह पे जहाँ पे प्राइस वर्क कर रहा है, ठीक है, वहां पर आप आराम से उसको ले भी सको। ऐसा कुछ कोई कोई बहुत ज्यादा बड़ा थंब रूल नहीं है, पर मैं 200 कैंडल्स के करीब रखता होता हूँ, ठीक है। 200 कैंडल्स में मुझे कैंडल्स भी ठीक से दिखाई देती हैं, ठीक है, मुझे डाटा भी क्लियर दिखाई दे जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ M&M, what you can do here is when you get an entry at this particular point, you can sell a 1330 call and you can buy a 1350 call. You can sell a 1320 call, you can buy a 1360 call also, ठीक है। रूल ऑफ थंब इज सेम, जहां पे भी आपका पॉइंट है वहां से एक स्ट्राइक इन द मनी, एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी। आपको लगता है लंबा डिस्टेंस जा सकता है, यू कैन गो फॉर 2 स्ट्राइक इन द मनी, 2 स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी। आपको ये देख लेना है कि जो मेरा स्प्रेड साइज है उसका हाफ मेरे को एज अ प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हूं इस पॉइंट पे मैं? तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस 1000 पे चल रहा है तो मैं 980 की कॉल सेल करूंगा, 1020 की कॉल बाय करूंगा, या फिर 950 की कॉल सेल करूंगा, 1050 की कॉल बाय करूंगा। अगर बुलिश जाना है तो 1050 की पुट सेल करूंगा, 950 की पुट बाय करूंगा, या फिर 1020 की पुट सेल करूंगा, 980 की पुट बाय करूंगा। क्लियर है सौरभ एंड त्रिभुवन? ओके गाइस, एनी मोर क्वेरीज तो मुझे बताओ, मैं अभी अगले चार्ट पे जा रहा हूँ, है ना। और ये जितनी ट्रेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने सारी ली हुई है। सो एज यू कैन सी दिस इज द बीपीसीएल चार्ट। मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा स्टॉक होता है जो बहुत ज्यादा रन अप कर चुका होता है। इस केस के अंदर 324 से 360 को प्राइस टच कर रहा था बीपीसीएल का यहाँ पे। सो इट वाज अप अप्रोक्सीमेटली 12 to 15%, ठीक है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिस वाज अ वेरी टाइट डाइवर्जेंस, ठीक है। टाइट डाइवर्जेंस का मतलब क्या? अगर आप इसको हाइकेनेशी के ऊपर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई इतनी बड़ी डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है।
but let me just show you this on normal candlestick charts. Okay, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इसने एक बड़ी टाइट डाइवर्जेंस बनाई थी, ठीक है। जो प्राइस था यहाँ पे इसने फर्स्ट हाई क्रिएट की, यहाँ पे इसने सेकंड हाई अपनी क्रिएट की, ठीक है। तो ये इसकी हायर हाइज थी, और यहाँ पे जो इसका RSI था उसके केस में इसने यहाँ पे सिमिलरली इस पॉइंट पे लोअर हाई क्रिएट की थी। मैंने इस केस में जो एंट्री ली थी वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर थी, ठीक है। So this is another example जहां पे you can take a reversal. एग्जिट पॉइंट आप अपनी ऑप्शन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। कई बारी मुझे लगता है कि अगर मैंने जो पोजीशन लिया है वो विन कर दिया और अब उसके वहां से ऊपर टर्न अप होने के चांसेस नहीं है, तो मैं उसको होल्ड करके भी रख लेता हूँ। अदरवाइज यू कैन टेक दिस एज योर एग्जिट पॉइंट, ठीक है। और आपको लगता है कि मैंने 10 रुपीज का प्रीमियम इकट्ठा किया था, मुझे 80% मिल चुका है और 70% मिल चुका है, आप उसको एग्जिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज के। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल गेल के केस में पहली जो डाइवर्जेंस थी वो इस पॉइंट पे बन रही थी, ठीक है। बट हुआ क्या, यहाँ पे प्राइस जो है वो साइडवेज हो गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं इसकी यहाँ से वेट करने लग पड़ा इस तरीके से, ठीक है। जब इसने यहाँ पे अपना ये ब्रेकआउट दिया ना, तो तब तक दो डाइवर्जेंसेस पूरी हो चुकी थी। तो आई टुक एन एंट्री हियर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और मैंने ऑप्शन सेल कर दी एंड इट वेंट टिल 0, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल गेल। पिडिलिट के केस में हम लोग बड़ी देर से वेट कर रहे थे कि कब ये यहाँ से वापस रिवर्सल मारेगा। सो इफ यू कैन सी, लुक एट द पिडिलिट हियर, यहाँ पर इसने एक लोअर हाइज क्रिएट की थी, बट एट द सेम टाइम जो RSI था वो ऑलमोस्ट फ्लैट था। उसके बाद यहाँ पर फिर से इसने बॉटम आउट करना शुरू किया प्राइस ने, और RSI जो था वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस पिडिलिट के अंदर यहाँ पे रिवर्सल आ रहा था, बट दिस पर्टिकुलर रिवर्सल इट वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट नॉनदलेस इट वाज एन RSI डाइवर्जेंस जहां से इसने यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पॉलीकैप के केस के अंदर दिस इज वेयर आई गॉट द एंट्री, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हायर हाइज क्रिएट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे लोअर हाइज चल रही है। जब यहाँ पे फर्स्ट बिग कैंडल बनी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, दैट वाज द एंट्री पॉइंट फॉर अ शॉर्ट पोजीशन। आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी इस चीज के अंदर, आपको डाइवर्जेंस को पूरा होने देना पड़ेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस पूरे होने देने के बाद यू हैव टू एग्जिट, सॉरी स्टार्ट। ये नहीं है कि आप एंटीसिपेशन के अंदर उसको खत्म कर रहे हो कि यार यहाँ से नीचे को गिरना ही गिरना है, पहले उसको चार्ट को पूरा होने दो, पैटर्न को। यहाँ पे इसको EMI के नीचे आने दो, यहाँ पे हाइकेनेशी के ऊपर बड़ी एक कैंडल बनने दो, ठीक है, एंड देन यू सेल द ऑप्शन। देखने में बड़ा इजी लगता है, बट इसके लिए आपको पेशेंस रख के बैठना पड़ता है कि क्योंकि हर रोज आपको एंट्री नहीं मिलने वाली इसके अंदर, ठीक है। कई बार 5-5 दिन तक कोई एंट्री नहीं मिलती, बट यू हैव टू सिट पेशेंटली। आपको चेक करना पड़ेगा स्टॉक को कि कहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, कहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है, कहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट होने वाला है, कौन सी मुझे ऑप्शन सेल करनी है। जो मैं ऑप्शन सेल करने लगी हूँ या लगाऊं उसके अंदर लिक्विडिटी है कि नहीं है। अगर मैं इन द मनी सेल कर दूंगा, कल को मैं एग्जिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी उस चीज के अंदर, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपको पूरे मंथ में सिर्फ 4 या 5 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिले, या हो सकता है 10 भी मिल जाए। इट ऑल डिपेंड्स की मार्केट किस तरीके से, बट इट लेट्स यू एंटर एट अ पॉइंट जहां से मार्केट के रिवर्स होने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। आप एक डल मार्केट के अंदर एंटर नहीं, ठीक है। M&M की मैंने अभी आपके साथ लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बुलिश हुआ था यहाँ पे रिवर्सल की बेसिस पे, और यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जिट कर चुकी थी बिकॉज
यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये रिवर्सल आएगा, रिवर्सल आने के बाद मुझे मोमेंटम के चांसेस लग रहे थे, बट मेरी ट्रेड जो थी वो फेल होगी जब यहाँ पे एलिगेटर के साथ टच कर गई। तो एज यू कैन सी यहाँ पे फिर एक रिवर्स डाइवर्जेंस बनी हुई थी, जिसके बेसिस पे मैंने एक ट्रेड को इनिशिएट किया। सिर्फ वेट करने की बात है, पहले यहाँ पे डाइवर्जेंस ली थी तो मैंने इसको शॉर्ट किया था, यहाँ पे डाइवर्जेंस मिली, मैंने इसको बुलिश पोजीशन क्रिएट की। ठीक है, सो आपके इसके अंदर बाय और सेल सिग्नल्स क्या आ जाते हैं? बाय सिग्नल आपका आ जाता है इसके अंदर कि व्हेन द प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज, ठीक है, जब प्राइस इज मेकिंग लोअर हाइज, RSI मेकिंग हायर लोज, ठीक है, प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और प्राइस इज above the alligator, at that time your buy signal is complete. Similarly sell signal के लिए price is making higher highs, ठीक है, RSI is making lower highs, डाइवर्ज हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है एंड प्राइस इज बिलो द एलिगेटर, दैट इज योर सेल सिग्नल। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए इसके बारे में। एंड एज आई सेड, जब भी आपने ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी है ऑलवेज क्रिएट अ 1:1 स्प्रेड, ठीक है, तो जब आप अपनी पोजीशन क्रिएट करोगे तो वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल दिस वाज द पोजीशन दैट आई क्रिएटेड ऑन बैंक निफ्टी, सॉरी M&M, ठीक है, M&M के अंदर मैंने यहाँ पे 1200 के पास मुझे एंट्री मिली थी, आई सोल्ड 1220 इन द मनी पुट, आई गॉट एन 1180 इन द मनी पुट। ये सारा का सारा जो स्प्रेड है 40 पॉइंट्स का है, ठीक है, मुझे प्रीमियम कितना मिला है? 19 का। तो अगर इस पोजीशन के अंदर से मुझे एग्जिट भी करना पड़ गया, मेरा 2-3 पॉइंट का लॉस होने वाला, पर इसके अंदर से मैं 4 या 5 पॉइंट का बेनिफिट लेके निकला हूं जिस टाइम पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर। ऐसे स्टॉक्स के अंदर कल को रिजल्ट आना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पोजीशंस के अंदर कल को मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाती है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो ये मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस होता है ना, ये बैलेंस आउट होता है, ठीक है। पॉलीकैप के केस में जो बुलिश ट्रेड मुझे मिली थी वो मैंने ये वाली ट्रेड की थी, दैट वाज अ मोमेंटम ट्रेड। बाद में जो मैंने उसके अंदर बेरिश डाइवर्जेंस ली थी वो ट्रेड कुछ और, बट अगेन द स्प्रेड जो मैंने रखा था वो 1:1 का। हिंडाल्को की केस में ट्रेड मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, उसके अंदर भी ये 1:1 का मैंने स्प्रेड क्रिएट किया था। 400 के आसपास मुझे मिला था, मैंने 405 की पुट सेल की थी, 395 की पुट बाई। और जो मैंने आप लोगों के साथ अभी एग्जांपल शेयर किए हैं ना, उन एग्जांपल की ट्रेड्स ये रही जो मैंने अपने आप देके एग्जीक्यूट की हुई है। पॉलीकैप मैंने कॉल्स सॉरी पहले पुट सेल की थी, यहाँ पे उसको कवर किया था, ठीक है। M&M के केस में मैंने ये वाली पोजीशन क्रिएट की थी 29 और 10 के ऊपर 19, मैंने कहा ना इसके ऊपर मेरा सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, पर मैं प्रॉफिट करके निकला हूं जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। हिंडाल्को के केस में मैंने ऑलमोस्ट 80% का प्रीमियम इसके ऊपर से ईट किया था, इस पोजीशन के ऊपर से, ठीक है। BPCL के केस में मैंने 90% तक का प्रीमियम इसके अंदर से यहाँ से ईट किया था, ये जो रिवर्स डाइवर्जेंस की मेरी ट्रेड आई थी। ITC की ट्रेड मेरे को बुलिश मिली थी, इसके अंदर मेरा अप्रोक्सीमेटली 80-90% का मेरे को प्रीमियम मिल गया, ठीक है गाइस। तो दिस इज हाउ यू डू द रिवर्सल ट्रेडिंग। आपको जब एक स्टॉक के अंदर पोजीशन क्रिएट करनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ऑन अ 2 और 3 आवर चार्ट, उसके ऊपर रेजिस्टेंस, उसके ऊपर रिवर्सल ढूंढो, रिवर्स डाइवर्जेंस ढूंढो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू इट। दिस इज वन ऑफ माय मेथड्स जिसको मैं रेगुलरली यूज करता हूँ ऑप्शंस की पोजीशंस क्रिएट करने के लिए। जब भी मैं कहता हूँ ना आई एम बुलिश ऑन सम पर्टिकुलर स्टॉक, आइदर देयर इज अ मोमेंटम ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और मुझे उसके ऊपर रिवर्सल मिला। बुशन अगर यूज करोगे आपको बेनिफिट देगी हाइकनेशी कैंडल, ठीक है। नहीं भी यूज करोगे तो भी डजंट मेक इट कि हाँ जो रिवर्सल है वो इनवैलिडेट हो जाता है। हाइकनेशी से जस्ट एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि द ट्रेंड इज इन माय डायरेक्शन। गाइस अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेथड्स डिस्कस किए हैं, आप लोगों में से कितनों ने उसको अभी तक यूज करके देखा, या लगा के देखा, या अप्लाई करके देखा?
Can you put it in the comments? एंड उमा जी आपके इसके अंदर एक्सपीरियंस क्या क्या रहा है उसके अंदर? That's good. That's good. If it's in profit, then it means whatever we are doing here with SaaS Online, at least it's helping someone. So I think that's a very good news. Mangesh, do let me know in the next session how that particular trade of yours goes. Okay, guys. अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया उसका एक रिव्यू कर लेते हैं. अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछो. I am here for another 10-15 minutes. If you have any queries, just post it right now. No, Bhushan, it is for hedging purposes. हम लोग नेकेड ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, ठीक है. हम लोग अगर कल को मार्केट नेकेड ऑप्शन सेलिंग के अंदर मेरे अगेंस्ट चली गई ना, आई कैन लुक एट अनलिमिटेड काइंड ऑफ लॉसेस, ठीक है. तो हम लोग जो आउट ऑफ द जो इन द मनी सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं, बेसिकली हम एक तरीके की डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी क्रिएट कर रहे हैं. डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है कि अगर पोजीशन मेरे फेवर में चली गई तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, पर अगर मेरे अगेंस्ट चली गई तो ज्यादा मुझे हर्ट नहीं करेगी, ठीक है. दैट इज व्हाई वी यूज इट. मिस्टर संजय, अगेन द सेम क्वेश्चन. आप इसको इंडेक्स में यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर यूजिंग इट ऑन 2 आवर चार्ट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन वीकली ऑप्शन. 2 आवर चार्ट या 3 आवर चार्ट अगर आप यूज कर रहे हो, देन यूज इट ऑन मंथली ऑप्शन. अगर आपको वीकली पे करना है, यूज इट ऑन आवरली चार्ट. Mr. Manoj, scanner RSI divergence का बनाना is very difficult. I think it is not possible because कुछ चीजें जो आप कुछ पैटर्न्स जो होते हैं जो आप आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आप कोड के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. मींस मतलब यहाँ पे हायर हाई हायर लो बन रही है, ये मैं किस तरीके से एक कोड को समझाऊं कि ये एक पैटर्न बन रहा है. यहाँ तुझे ये ट्रेंड लाइंस मार्क करनी है, ये चीज कोड को बताना जो होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है. एंड अगेन स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि जहां पे प्राइस लेट्स से एलिगेटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, या फिर जो आरएसआई की जो ईएमए है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कट कर जाए आरएसआई, दैट इज आल्सो योर स्टॉप लॉस. एंड एज फार एज टारगेट इज कंसर्न, मैंने बताया ना, अगर मुझे लगता है 80-90% मेरा टारगेट आ चुका है प्रीमियम, तो मैं एग्जिट कर देता हूँ पोजीशन में. फिर मैं उस पोजीशन को नहीं रखता होता, बिकॉज इफ आई फाइंड सम न्यू पोजीशन, मैं अपनी कैपिटल को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ कहीं और डाल. अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Guys, do you have more queries? मिस जागृति, आपको इसको एक बार सर्च करना पड़ेगा. इट्स एन एलिगेटर, विलियम्स एलिगेटर इज एन इंडिकेटर जो आपको SaaS की वेबसाइट के ऊपर भी मिलेगा, ठीक है. जितने भी लीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चार्टिंग सेशंस हैं, उसके ऊपर आपको ये EMS की तरह एक इंडिकेटर होता है जिसको आप पुटअप कर सकते हो, ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के. यहाँ पे ये जो पिंक कलर की लाइन लगी हुई है, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ एलिगेटर्स इंडिकेटर. चलो लेट्स गो टू HDFC Bank. इट्स नॉट अ डाइवर्जेंस, ठीक है. HDFC बैंक को आप देखो, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो कंसोलिडेशन पॉइंट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब तक प्राइस इस पॉइंट के अंदर है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, बट यहाँ पे
इट्स नॉट अ रिवर्सल प्रे राइट नाउ, इसके ऊपर डाइवर्जेंस नहीं बन रही है। डाइवर्जेंस इसलिए नहीं बन रही है बिकॉज इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाइज बन रही है और यहाँ पे RSI के ऊपर भी लोअर हाइज बन रही है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन है। अगर लेट से प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे चला जाता है, ठीक है, यहाँ से, and at that time RSI is bearish, MACD is bearish, everything is bearish, then it might be possible कि प्राइस दोबारा इस रेंज में आ जाए। यहाँ पे यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल देना है, दैट इज नॉट नेसेसरी कि उसने वो रिवर्सल RSI के थ्रू ही देना है, प्राइस नॉर्मली भी जा सकता है। हम लोग डाइवर्जेंस ढूंढते हैं बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। गाइस एनी मोर क्वेश्चन? Yeah, right now it's the teeth line, that is the middle line. And again मैं जो आप लोगों को चीजें बताता हूँ that are for general example, okay? आप एलिगेटर का जॉब भी यूज कर सकते हैं, आप सिंपल EMA भी यूज कर सकते हैं। यू विल हैव टू एक्सपेरिमेंट इट अ लिटिल, ठीक है, सो दैट आपको बेटर पता चल सके कि क्या चीज कैसे यूज होती है। एलिगेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मिस्टर जागृति, उसको वहां पे आप मेरे रोहित कटवाल के नाम पे चैनल है, यू कैन सर्च इट देयर। मैंने एलिगेटर का एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कोई भी उसको फॉलो कर सकते हो, बड़ा अच्छा वीडियो बनाया हुआ है मैंने उसको। गाइस मैंने एक पोल लॉन्च की है, ठीक है, उस पोल को आप एक बारी वोट कर सकते हो, so it will be a good feedback for us, ठीक है। So please just do the poll and I think we are finished for the session today। जब भी हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे प्लीज डू गिव मी अ फीडबैक कि जो भी मैं आप लोगों से मेथड शेयर कर रहा हूँ उसको आप लोग जो यूज करते हो तो क्या आपको उसका रिजल्ट मिलता है। दैट्स अ लर्निंग कर्व फॉर मी आल्सो, ओके।